अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज का हमारा वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है और वो टॉपिक ये है कि आप लॉ एडमिशन टेस्ट को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं कि आप इसमें 85 प्लस स्कोर करें और 90 के स्कोर को जो है वो आप टच कर सकें। ये वीडियो इतना कॉम्प्रिहेंसिव होगा कि वो तमाम बच्चे जो अपने इंटरमीडिएट पार्ट सेकंड में हैं या उसको क्लियर कर चुके हैं, इस वीडियो को देखने के बाद लॉ एडमिशन टेस्ट को बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर सकेंगे और अपनी पहली अटेम्प्ट में इस स्कोर को अचीव कर सकेंगे। और इन केस इससे पहले वो अपेयर हो चुके हैं तो वो अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई कर सकेंगे और अपनी नेक्स्ट अटेम्प्ट में इस स्कोर को अचीव कर सकेंगे। इस वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ सब्जेक्ट वाइज प्रिपेयर करने का तरीकाकार शेयर करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट किस तरीके से प्रिपेयर हो सकता है, कौन सी बेहतरीन रिसोर्सेज हो सकती हैं उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए और किस तरह के क्वेश्चंस आपसे उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में पूछे जा सकते हैं। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश का सब्जेक्ट है। आप तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं कि लॉ एडमिशन टेस्ट 100 नंबरों पर मुश्तमिल होता है जिसको पास करने के लिए 50 नंबर दरकार होते हैं और पहला सब्जेक्ट आप स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश का सब्जेक्ट है। मैं सिलेबस जो प्रोवाइडेड है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। ये इंग्लिश का सब्जेक्ट 20 नंबरों पर मुश्तमिल है और 20 MCQs इसमें से आपसे पूछे जाएंगे। हर MCQs एक स्कोर पर मुश्तमिल होगा। आप अगर क्वेश्चन को ठीक करेंगे तो आपको एक स्कोर मिल जाएगा और अगर आप गलत करेंगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होगी। तो इसमें पूछे जाने वाले सवालों की कैटेगरीज के हवाले से हम डिस्कस करते हैं। तो अंग्रेजी के सेक्शन में आपसे सबसे पहले वोकैबुलरी पूछी जाती है। वोकैबुलरी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पर मुश्तमिल होती है, यानी कि आपको एक वर्ड दिया जाता है, वो वर्ड किसी सेंटेंस में भी यूज होकर पूछा जा सकता है या इंडिपेंडेंटली एक वर्ड आपको दिया जा सकता है और आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी कि आप इसका हम मानी सिनोनिम हाईलाइट करें या आपसे पूछा जाएगा कि आप इसका उलट एंटोनिम हाईलाइट करें। तो इस तरीके कार से आपसे वोकैबुलरी पूछी जाएगी। उसके बाद आपसे ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ग्रामर में मुख्तलिफ कैटेगरीज इंक्लूडेड होंगी। उसमें आपसे सेंटेंस करेक्शन भी पूछी जा सकती है, प्रेपोजिशन भी पूछी जा सकती है और इसके अलावा जो है वो आपसे जो है ग्रामर के कोई और क्वेश्चंस भी इस सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। तो ये 20 MCQs इस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे अंग्रेजी के सेक्शन में। ये हैं कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन जो अंग्रेजी के सेक्शन में पूछी जाएगी। अब हम बात करते हैं कि अंग्रेजी के सेक्शन में पूछे जाने वाले सवालों को कैसे प्रिपेयर किया जाए। जहां तक वोकैबुलरी की बात है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात है, स्टूडेंट्स का अक्सर ये सवाल होता है कि इसको कैसे प्रिपेयर करना है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन में आप रट लें और प्रिपेयर कर लें। वोकैबुलरी से मुराद ये है कि किसी ज़ुबान पर आप कितना अबूर रखते हैं। अगर आप उर्दू की बात करें या किसी भी और ज़ुबान की बात करें तो ज़ुबान जो है वो लफ्ज़ों का मजमुआ है। मुख्तलिफ लफ्ज़ जब इकट्ठे होंगे तो वो एक ज़ुबान जो है उसकी शक्ल इख्तियार कर लेंगे। तो अब अगर आप चाहते हैं कि किसी इंसान की गिरफ्त किसी ज़ुबान पर देखनी है तो वो कितने लफ्ज़ों पर अबूर रखता है, लफ्ज़ों को कितना बेहतर समझता है, आपने ये देखना होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि 10 दिन 15 दिन में आप इसको प्रिपेयर कर लें तो फ्रेंकली स्पीकिंग ये कंप्लीटली तो जो है वो आप प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। हाँ, इसका शॉर्टकट ये है कि आप अपनी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की बुक्स को कंसल्ट करें और स्पेसिफिकली इंटरमीडिएट की गाइड बुक्स को कंसल्ट करें। आपने इंटरमीडिएट में मुख्तलिफ गाइड बुक्स प्रिपेयर की होंगी, जिस तरीके से कुछ लोग सनशाइन से प्रिपेयर करते हैं, कुछ लोग ब्राइट से प्रिपेयर करते हैं। तो अब ये जो गाइड बुक्स हैं इसके हर चैप्टर के बाद एक्सरसाइज ऑफ सिनोनिम और एंटोनिम आपको मिलती है। अगर उसमें प्रोवाइडेड वर्ड्स को आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आप चीज़ों को ओवरव्यू कर लेते हैं। इसके बाद आपने इंटरनेट को कंसल्ट करना है और इंटरनेट पर जो मौजूद आपके क्वेश्चंस हैं उनको आपने रेफरेंस के तौर पर ट्रीट करना है। वो क्वेश्चंस चाहे NTS में पूछे गए हों या किसी और एप्टीट्यूड टेस्ट में पूछे गए हों। अगर वोकैबुलरी में कोई वर्ड इंटरमीडिएट के स्टूडेंट से पूछा गया है तो वो लैट के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। मजीद अगर आप चाहते हैं कि आप आइडिया लें कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे जो है वो इंग्लिश के सेक्शन में वोकैबुलरी और ग्रामर के पार्ट में पूछे गए हैं, तो आप ये पास्ट पेपर कंपेंडियम जो है द लॉ अकेडमी की तरफ से पब्लिश किया गया, ये आप जो है वो मार्केट से ले सकते हैं। आई होप कि आपने इसको देख लिया होगा, कैमरा ने इसको फोकस कर लिया होगा। इसमें आपको हर सब्जेक्ट के हवाले से जो पास्ट पेपर्स हैं वो मिल जाते हैं। तो इंग्लिश के लिए भी आपने इसके पास्ट पेपर्स को देखना है और आइडिया लेना है कि किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, चाहे वो ग्रामर से रिलेटेड हैं या फिर आपके वोकैबुलरी के सेक्शन से रिलेटेड हैं।
इंग्लिश के सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के बाद बारी आती है जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने की। जनरल नॉलेज एक डाइवर्स सब्जेक्ट है और स्टूडेंट्स की तरफ से एक अनप्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट समझा जाता है, यानी कि एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके बारे में आप आइडिया नहीं लगा सकते कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट के पास्ट पेपर्स पर नज़र दौड़ाते हैं और इसमें जो सवाल अक्सर औकात पूछे जाते हैं उन पर नज़र दौड़ाते हैं तो आपको आइडिया होता है कि जनरल नॉलेज का सेक्शन प्रिडिक्टेबल है और इसको बआसानी प्रिपेयर किया जा सकता है अगर आप रेलेवेंट टॉपिक्स को प्रिपेयर करें। रेलेवेंट टॉपिक से क्या मुराद है? जब भी आप जनरल नॉलेज देखते हैं तो उसमें आपसे वर्ल्ड हिस्ट्री पूछी जाती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछी जाती है, मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ होते हैं उनके कैपिटल्स पूछे जाते हैं, उनकी करेंसीज पूछी जाती हैं, उनकी एयरलाइंस पूछी जाती हैं, उन कंट्रीज़ की पार्लियामेंट्स के हवाले से, उनकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उन कंट्रीज़ में मौजूद मुख्तलिफ फेमस प्लेसेस के हवाले से पूछ लिया जाता है। इसी तरीके से उनकी सीक्रेट एजेंसीज़ के हवाले से, न्यूज़पेपर्स के हवाले से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप ये आइडिया लगा लेते हैं या एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिस तरीके से जनरल नॉलेज के सेक्शन में स्पोर्ट्स और गेम्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप अगर 10 से 15 टॉपिक्स ऐसे बना लेते हैं जिसमें जनरल नॉलेज के सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं और फिर उन्हीं टॉपिक्स को इंटरनेट से या किसी भी रिसोर्स से प्रिपेयर कर लेते हैं, तो ट्रस्ट मी जनरल नॉलेज का सेक्शन प्रिडिक्टेबल है। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपसे जनरल नॉलेज के सेक्शन में अक्सर औकात पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं उन रिसोर्सेज की जिनसे जीके के सेक्शन को प्रिपेयर कर सकते हैं आप। इसमें सरे फहरिस्त आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैं वो रिसोर्स बताऊंगा जो फ्री है। आप दी लॉ चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाएंगे और प्लेलिस्ट में मौजूद जो जनरल नॉलेज की वीडियोस हैं उसमें जो मैंने क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, अगर आप वो सारी वीडियोस एक बार देख लेते हैं तो जब आप पेपर में अपेयर होंगे तमाम के तमाम क्वेश्चंस जो आप पढ़ रहे होंगे वो आपने देखे होंगे, पढ़े होंगे, आपके उन्हीं टॉपिक से सोर्स किए गए होंगे जिनको आप कुछ ना कुछ देख चुके हैं वीडियोज़ में या फिर इंटरनेट पर उनके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ चुके हैं। तो आपके लिए अनसीन टॉपिक्स नहीं होंगे। तो ये इस तरीके से प्रिपेयर करना जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट को आपके लिए प्रेडिक्टेबल बनाता है। मजीद बरा अगर आप एलिमेंट्स ऑफ लैट के लेटेस्ट एडिशन पे जो है वो नजर दौड़ाते हैं तो आपको जनरल नॉलेज के सेक्शन में ये मखसूस कैटेगराइजेशन मिलती है। सबसे पहले जीके का सेक्शन जब स्टार्ट होता है आपको बताया जाता है कि जीके के सेक्शन के लिए कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, आपको लिस्ट प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद आपको बताया जाता है कि जो एमसीक्यूज आप देखते हैं वो सारे कैटेगराइजेशन में होंगे। अगर आप स्पोर्ट्स और गेम से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे तो उनका हेड सेपरेट होगा और वो क्वेश्चन सेपरेटली डिवाइडेड होंगे। इसी तरीके से वर्ल्ड हिस्ट्री में जाएंगे तो वो क्वेश्चंस आपको सेपरेट मिलेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी में जाएंगे तो वो क्वेश्चंस आपको सेपरेट मिलेंगे, करेंसीज और कैपिटल्स में जाएंगे तो वो क्वेश्चंस आपको सेपरेट मिलेंगे। इसी तरीके से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेडक्वार्टर्स की तरफ जाएंगे तो वो टॉपिक्स आपको सेपरेट मिलेंगे। तो जब आप कैटेगराइजेशन के थ्रू किसी मुश्किल सब्जेक्ट को प्रिपेयर करते हैं, किसी ड्राई सब्जेक्ट को प्रिपेयर करते हैं तो वो तैयार करना आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान हो जाता है। अब जनरल नॉलेज के बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान स्टडीज के हवाले से। पाकिस्तान स्टडीज के 10 क्वेश्चंस लॉ एडमिशन टेस्ट में पूछे जाते हैं और जब आप पाकिस्तान स्टडीज प्रिपेयर कर लेते हैं तो इन 3 सब्जेक्ट्स यानी कि इंग्लिश, जनरल नॉलेज और पाकिस्तान स्टडीज को प्रिपेयर करने के बाद आपका 50 नंबरों का टॉपिक प्रिपेयर हो जाता है या टेस्ट प्रिपेयर हो जाता है। पाकिस्तान स्टडीज में आपसे 3 टॉपिक्स पूछे जाते हैं, प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन एंड जनरल फैक्ट्स अबाउट पाकिस्तान। इट इज़ द ईजीएस्ट आउटलाइन कि जो आप पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। प्री पार्टीशन में आप आज़ादी से कबल जितनी भी पाकिस्तान या बरे सग़ीर के खित्ते की तारीख रही है उसको आपने ओवरव्यू करना है। पोस्ट पार्टीशन के बाद हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल, मार्शल लॉ और पॉलिटिकल हिस्ट्री है आपने उसको प्रिपेयर कर लेना है। और जनरल फैक्ट्स में आपने पाकिस्तान में मौजूद इंपॉर्टेंट प्लेसेस, आर्कियोलॉजिकल साइट्स और मुख्तलिफ जो फैक्ट्स रह जाएंगे उनको प्रिपेयर कर लेना है। पाकिस्तान स्टडीज़ का ये सब्जेक्ट तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान होता है या उनके लिए रेलेवेंट होता है क्योंकि पाकिस्तान की तारीख को पढ़ते हुए आप वो सारी चीज़ें रिकॉल करते हैं जो आपने सुनी होती हैं, जो आपने इंटरमीडिएट में पढ़ी होती हैं। तो ये सब्जेक्ट आपके लिए ना तो ड्राई होता है और ना ही नया होता है। तो अगर आप अच्छे तरीके से इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करते हैं तो आप बाआसानी पाकिस्तान स्टडीज़ में 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर सकते हैं। अगर बात की जाए पाकिस्तान स्टडीज़ को प्रिपेयर करने के हवाले से रिसोर्सेज की तो यकीन जानिए द लॉ चैनल पर मौजूद जो प्लेलिस्ट है जिसमें हमने एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया हुआ है, अगर आप पाकिस्तान स्टडीज़ के सारे वीडियोस देख लेते हैं तो कोई एक क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में नहीं देखेंगे जिस क्वेश्चन को आपने किसी रिसोर्स में पढ़ा नहीं होगा या किसी क्वेश्चन में उस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ डिस्कस नहीं हुई होगी। आपके 10 के 10 सवाल वहाँ से बआसानी क्लियर होंगे और कवर होंगे। तो आपने रिसोर्स के लिए उस प्लेलिस्ट को कंसल्ट करना है। इसके अलावा एडिशनली आप जो है लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए, कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करने के लिए, किसी सिंगल रिसोर्स से प्रिपेयर करने के लिए हमारा लैट प्रिपरेटरी बैच ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स के हवाले से उनके सारे टॉपिक्स को कवर करने
करने के लिए हम डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल नोट्स प्रोवाइड करते हैं, आपके टेस्ट कंडक्ट करते हैं और आपको एक इंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करते हैं जो आपकी कन्फ्यूजन की सूरत में आपको गाइड करता है, असिस्ट करता है, आपके रिटन सेक्शन के हवाले से आपको फीडबैक प्रोवाइड करता है। इस कोर्स में इनरोलमेंट और इसके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव के साथ इन टच आ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। पाकिस्तान स्टडीज़ को प्रिपेयर करने के बाद बारी आती है उर्दू को प्रिपेयर करने की। अब उर्दू का सब्जेक्ट भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंटरमीडिएट तक तमाम बच्चों ने कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा होता है। इसमें पूछे जाने वाले सवालात की कैटेगरीज को अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले आपसे अल्फाज मुतजाद और मुतरादिफ पूछे जाते हैं जो बेसिकली वोकैबुलरी होती है। इसके साथ आपसे वाहिद जमा और मुज़क्कर मोनस के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और रिसेंटली जो ट्रेंड देखा गया है वो ये है कि आपसे वोकैबुलरी बहुत कम पूछी जाती है, अलबत्ता ग्रामर के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब ग्रामर को प्रिपेयर करने की बेहतरीन रिसोर्स जो है वो एलिमेंट्स ऑफ लैट है। रिसेंट जो एडिशंस एलिमेंट्स ऑफ लैट के शाया हुए हैं उसमें हमने बेसिक ग्रामर को इतने आसान तरीके से कवर किया है और इतना रेलेवेंट बना के कवर किया है कि अगर आप उस ग्रामर को प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका उर्दू का सेक्शन 10 आउट ऑफ 10 में कवर हो सकता है। मजीद अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी इंटरमीडिएट की बुक्स पर रिलाई करें तो इंटरमीडिएट की जो गाइड बुक्स हैं वहाँ पर जो बेसिक ग्रामर का पार्ट है आप इसको वहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन आप स्टूडेंट्स की आसानी के लिए ये सारी चीज़ें एलिमेंट्स ऑफ लैट में हमने एक तरतीब के साथ आसान तरीके से पेस्ट कर दी हैं। उर्दू के सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के बाद तमाम स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर करना होता है इस्लामिक स्टडीज़ के सब्जेक्ट को। अब इस्लामिक स्टडीज़ का सब्जेक्ट भी स्टूडेंट्स के लिए एक आसान सब्जेक्ट है, साथ साथ एक मुश्किल सब्जेक्ट भी है। आसान उनके लिए है जिन्होंने इंटरमीडिएट तक इन तमाम चीज़ों को कवर किया है, इन टॉपिक्स को समझ के पढ़ा हुआ है, और मुश्किल उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने इसको समझ के नहीं पढ़ा। खैर, आप अपनी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की जब बुक्स उठाएंगे तो उसका जो टेबल ऑफ कंटेंट है दरअसल वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और वही रेलेवेंट टॉपिक्स हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सहाबा किराम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुख्तलिफ जो गज़वात हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक बिलीव्स इन इस्लाम, पिलर्स ऑफ इस्लाम, इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आप इनको प्रिपेयर कर लेते हैं तो इस्लामिक स्टडीज का सब्जेक्ट भी आप 10 आउट ऑफ 10 में कवर कर सकते हैं। इसी के साथ इस्लामिक स्टडीज में जो अंबिया हैं और उन पर जो रिवील्ड बुक्स हैं उनसे रिलेटेड भी सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेते हैं तो इस्लामिक स्टडीज का सब्जेक्ट भी 10 आउट ऑफ 10 में आप कवर कर सकते हैं। इसको प्रिपेयर करने की बेहतरीन रिसोर्स में सर फहरिस्त आपकी इंटरमीडिएट की वो टेक्स्ट बुक्स हैं जो आपको जो है वो इंटरमीडिएट लेवल तक पढ़ाई गई हैं, बोर्ड की तरफ से जो है वो शाया की गई होती हैं। उन किताबों पे अगर आप रिलाई करते हैं और उनको कंप्लीटली प्रिपेयर करते हैं तो ये सेक्शन आपका प्रिपेयर हो जाता है। एलिमेंट्स ऑफ लैट में भी हमने टॉपिक वाइज जो है इस्लामिक स्टडीज़ को कवर किया है। एक कैंडिडेट अगर उस टॉपिक वाइज जो है वो सीरीज़ को पढ़ लेता है तो वो भी इस्लामिक स्टडीज़ में मैक्सिमम स्कोर कर सकता है। इसके बाद बारी आती है ऑब्जेक्टिव सेक्शन में आखिरी सब्जेक्ट की, और वो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होता है जो इंटरमीडिएट को प्री मेडिकल ग्रुप में कंप्लीट करके आते हैं, क्योंकि प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स का कोई लिंक नहीं होता मैथमेटिक्स के साथ। लेकिन ये जो मैथ आपसे पूछी जाएगी ये बहुत बेसिक लेवल की होती है। इसमें परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक अलजबरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नंबर सीरीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसको प्रिपेयर करने की जो बेहतरीन रिसोर्स है वो आपकी यूट्यूब है। आपने सबसे पहले कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन को नोट करना है कि कौन से सवाल पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स में। उसके बाद इसके सैंपल क्वेश्चंस को आपने मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर जाके सर्च करना है। आपको बासानी वो सारे सवाल मिल जाएंगे जो मुख्तलिफ एप्टीट्यूड टेस्ट में पूछे जाते हैं। उन सैंपल क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए असिस्टेंस लेनी है आपने यूट्यूब की। जितने भी क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स के सेक्शन में आते हैं ये वो सवाल होते हैं जो इंटरनेट से सोर्स होते हैं, प्लस ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो फेमस होते हैं, यानी कि इनके सॉल्यूशंस आपको बासानी इंटरनेट पे, यूट्यूब पे या किसी और रिसोर्स पे मिल जाएंगे। तो 5 में से 5 स्कोर करना मैथमेटिक्स में भी बहुत आसान है। अब ये ऑब्जेक्टिव सेक्शन था हमारा जिसमें हमने अंग्रेजी, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज और मैथमेटिक्स की बात की है। इसके बाद हम सब्जेक्टिव सेक्शन की तरफ चलते हैं। सब्जेक्टिव सेक्शन लॉ एडमिशन टेस्ट में 25 नंबरों पर मुश्तमिल होता है और इसमें 2 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। पहला सवाल आपका एस्से का होता है। एस्से के आपको 3 टॉपिक्स दिए जाते हैं और एक टॉपिक आपने अटेम्प्ट करना होता है। दूसरा क्वेश्चन सब्जेक्टिव में होता है पर्सनल स्टेटमेंट का। पर्सनल स्टेटमेंट का आपको एक ही टॉपिक दिया जाता है और एक ही टॉपिक आपने अटेम्प्ट करना होता है। इन दोनों सवालों को, एस्से को और पर्सनल स्टेटमेंट को, या तो आप उर्दू में लिख सकते हैं या आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं। लैंग्वेज की वजह से आपका स्कोर नहीं कटता। ऐसा नहीं है कि अगर उर्दू में लिखा गया तो स्कोर आपको कम मिलेगा और अंग्रेजी में लिखने की वजह से स्कोर ज़्यादा मिलेगा। तो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं आप लिख सकते हैं।
अब ऐसे जो है उसको प्रिपेयर करने के लिए और पर्सनल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं कि सिर्फ एक गोल्डन रूल है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं आप इसकी प्रैक्टिस करें। अक्सर औकात जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करता हूं ऐसे के हवाले से, तो मैंने कमेंट्स पढ़े और मैं हैरान हो गया कि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये तो टॉपिक बहुत डिफिकल्ट हैं, ये तो CSS लेवल के टॉपिक्स हैं। ऐसा नहीं है, CSS में भी बड़ा प्लेन सा टॉपिक दिया होता है, किसी और एग्जाम में भी बड़ा प्लेन सा टॉपिक दिया होता है। टॉपिक पे एग्जाम की डिफिकल्टी मैटर नहीं करती, आप किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, डिफिकल्टी और एग्जाम की नेचर उस पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल अब आपसे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया पूछ लिया गया है, तो हो सकता है कि ये टॉपिक किसी कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लिया जाए, लेकिन जब कंपटीशन एग्जाम में ये सवाल पूछा जाएगा, ये ऐसे का टॉपिक पूछा जाएगा, तो एग्जामिनर एक डिफरेंट अप्रोच से उस टॉपिक को चेक करेगा, वो डिफरेंट एबिलिटीज कैंडिडेट के अंदर ढूंढने की कोशिश करेगा। और लैट में अगर ये टॉपिक पूछा जाएगा तो आपने 200 वर्ड्स में लिखना है, वहां पर एग्जामिनर एक डिफरेंट अप्रोच के साथ उसको चेक करेगा। तो लॉ एडमिशन टेस्ट एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसको बेसिक लेवल पे रखें। और जिस तरीके से एसे और पर्सनल स्टेटमेंट की गाइडलाइंस मैंने द लॉ चैनल पर दी हैं, अगर एक कैंडिडेट उसको फॉलो करता है तो बासानी आप आउट ऑफ 25 22 के स्कोर को टच कर सकते हैं, 20+ अचीव कर सकते हैं। अब वो लेक्चर्स कौन से हैं, स्टूडेंट को ढूंढने में मसला होता है, तो आपके लिए हम आसानी ये क्रिएट करेंगे कि एसे और पर्सनल स्टेटमेंट के जितने भी लेक्चर्स द लॉ चैनल पर मौजूद हैं जो आपके लिए देखना जरूरी हैं, उनको हम डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देंगे ताकि आपके लिए आसानी क्रिएट हो। अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करना चाहते हैं और किसी सिंगल रिसोर्स की तलाश में हैं, तो द लॉ चैनल का जो लैट प्रिपरेटरी कोर्स है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि लॉ एडमिशन टेस्ट की बेहतरीन तैयारी आप घर बैठ के कर सकें, जिसमें आपको मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाए और आपको असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाए। अपने आप को लैट और लॉ के हवाले से अपडेटेड रखने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारी कम्युनिटी का लिंक मौजूद है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर लीजिए ताकि लैट और लॉ के हवाले से हम आपको अपडेटेड रख सकें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम, अल्लाह हाफ़िज़।